गाइस वेलकम बैक। हम सभी जा रहे हैं, मैं हूं पंडित जी रोहित हैं और जा रहे हैं मारुति सुजुकी की एजेंसी पर, क्योंकि इको की विंडशील्ड है यानी सामने वाला जो शीशा है वो चलते हुए कुत्ते के टकराने से टूट गया था भाई। तो आपको मैं दिखाता हूं भी कि किस तरह शीशा टूटा हुआ है। आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। आप लोग देख पा रहे होंगे ये जो विंडशील्ड है यहाँ से क्रैक हो गई है। एक कुत्ता भागते हुए आया, वो पहले नीचे बम्पर से नीचे जो प्लास्टिक का रहता है उससे टकराया और उसके बाद में आकर जंप लेकर सीधे यहाँ लगा। गाड़ी की स्पीड काफ़ी ज़्यादा थी तो वो इससे टूट गई है। अब हम इसको लेके जा रहे हैं सर्विस सेंटर पर, तो वहाँ देखते हैं इसका क्या इलाज हो सकता है और हमें एजेंसी से क्या प्रॉफिट मिल सकता है। अभी फ़िलहाल चल रहे हैं हाईवे पर, कुछ ही दूरी रह गई है एजेंसी तक पहुँचने में। आपको दिखाएंगे, बने रहिए मेरे साथ ब्लॉग में। तो हम लोग आ चुके हैं मारुति सुजुकी अरेना देव मोटर्स एटा पर और अभी गाड़ी जा रही है सर्विस सेंटर की तरफ। इसका जो सर्विस सेंटर है वो पीछे बना हुआ है, मतलब आगे शोरूम है और पीछे सर्विस सेंटर है। तो ये विंडशील्ड यहाँ से क्रैक हुई है। अभी इस गाड़ी के बारे में बोल दिया कि अभी इनके पास जो विंडशील्ड है अवेलेबल नहीं है, 3-4 दिन में विंडशील्ड आ जाएगी, उसके बाद हम यहाँ आएंगे। तो अभी हम गाड़ी को लेके जा रहे हैं। तो आज के इस ब्लॉग को कंटिन्यू करेंगे उस दिन जब विंडशील्ड आ जाएगी और हम जब यहाँ आएंगे उसके बाद यहाँ पर आपको दिखाएंगे यहीं से आगे। तो हम अभी आए हुए हैं एटा में ओल्ड आरटीओ ऑफिस के पास में और यहाँ पर कुछ दुकानें हैं जो पुरानी विंडशील्ड रखती हैं, लेकिन यहाँ पर कोई पुरानी विंडशील्ड हमें नहीं मिली। तो हमने इनसे पूछा नए की प्राइस। तो एक मैक्सिमा कंपनी है, एक बेंसॉन कंपनी है, जिसका शीशा यानी विंडशील्ड का प्राइस इन्होंने हमें बताया 1500 रुपये, जो एक गैस वाला आता है उसका, और एक आता है जिसमें पॉलिथीन लगी रहती है उसका हमें प्राइस बताया 2600 रुपये। 1500 रुपये वाला तो भाई बेकार है, क्योंकि इसमें ज़रा सा भी क्रैक आया तो पूरा शीशा टूट जाना है, तो वो लगवाना बेकार है। और 400 रुपये लगेंगे इसकी ट्यूब में जो कि शीशे को चिपकाता है, और 400 रुपये के आसपास इसकी लेबर लग जाती है इसे लगाने वाली। वेलकम बैक टू माई ब्लॉग। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरी इको का विंडशील्ड टूट गई थी। बाद सबसे पहले क्वेश्चन आता कि करें क्या। मेरे जहन में भी ये सवाल था कि सबसे पहले कि मैं करूं क्या, क्योंकि मैं वही आपको बताया था कि मैंने जो गाड़ी ली है वो पहली बार ली है। मुझे नहीं पता कि इको के विंडशील्ड टूटने पर क्या करना चाहिए था। हम इसे एजेंसी लेके गए थे जो मैं आपको दिखा चुका हूँ। वहाँ पर इसकी विंडशील्ड अवेलेबल नहीं थी। मैंने विंडशील्ड उस दिन ऑर्डर कर दी थी, तो उन्होंने ऑर्डर लिख लिया था और विंडशील्ड आ भी गई है। तो आज वापस हम लोग जा रहे हैं एजेंसी पर, जहाँ पर हम इसकी विंडशील्ड डलवाएंगे। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि विंडशील्ड को इंश्योरेंस से डलवाना चाहिए या फिर बिना इंश्योरेंस के हमें विंडशील्ड अपने पास से डलवा लेनी चाहिए, और इंश्योरेंस से डलवाने पर क्या फ़ायदे होते हैं, और या फिर इंश्योरेंस से जब हम डलवाएं तो हमारे लिए क्या घाटा हो सकता है। ये सब जानने को मिलेगा आपको इसी ब्लॉग में, इसलिए मेरा ब्लॉग अंत तक जरूर देखें। आप लोग देख पा रहे होंगे ये विंडशील्ड यहाँ से चटकी हुई है, मतलब बिल्कुल ड्राइवर के सामने से। तो यहाँ से चटकने के कारण मुझे काफ़ी परेशानी होती थी, मतलब मुझे नहीं, पंडित जी को काफ़ी परेशानी होती थी गाड़ी को ड्राइव करने में, रात में स्पेशली। तो आज हम इसे पढ़वाने आए हैं और अभी हम एजेंसी में आ चुके हैं। ये देखिए आप, इसका व्यू कुछ इस तरह का है। ये गाड़ी सर्विस हो रही है, ये भी सर्विस हो रही है और बाकी खड़ी हुई हैं गाड़ियाँ। बाहर बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही थी शोर की, तो इसलिए मैं गाड़ी का भी अंदर आ गया हूँ। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि मैंने ये विंडशील्ड एजेंसी से इसलिए पढ़वाने का डिसीजन किया था क्योंकि यहाँ पर जो विंडशील्ड पड़ेगी वो एकदम मारुति सुजुकी की जेन्युइन होगी। मैं बाहर भी गया था विंडशील्ड के बारे में पता करने के लिए कि वहाँ कितने की पड़ जाती है। तो वहाँ पर मुझे 3 रेट बताई गई, एक बताई 1600 रुपये की, एक बताई 2500 रुपये की, एक बताई 2600 रुपये की। 400 रुपये की बताई थी। इसमें जो विंडशील्ड जिससे चिपकेगी वो पेस्ट आता है, और 400 रुपये यहाँ पर लेबर चार्ज लग जाता है। तो आप ऐड कर लीजिए। 1600 रुपये मान लीजिए विंडशील्ड एक बताई थी, लेकिन वो विंडशील्ड सबसे घटिया थी। अगर जरा सा भी इसमें क्रैक आता ना तो वो पूरी विंडशील्ड बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती। एक वो विंडशील्ड थी, और 1600 रुपये वाली हमें पड़ती 2400 रुपये में। एक थी 2500 रुपये में। उस विंडशील्ड में प्लास्टिक का कवर चढ़ा हुआ था, लेकिन उस विंडशील्ड की सबसे बुरी बात ये थी कि मुझे लोगों ने बताया था कि अगर आपने वो वाली विंडशील्ड पड़वा ली तो रात में जब आप चलेंगे तो बहुत ज़्यादा आंखों में चौंध मारेगी। तो वो विंडशील्ड भी मैंने कैंसिल कर दी। 2600 वाले में भी कुछ ऐसे ही बताया था कि बोले खास ज़्यादा अंतर नहीं है, इसलिए आप पैसे बचाने के चक्कर में सस्ती चीज़ ना पड़वाएं, क्योंकि भाई सामने विंडशील्ड का काम रहता है। अगर विंडशील्ड की वजह से कभी चौंध आने की वजह से गाड़ी ठुक गई तो पूरी गाड़ी वेस्ट हो जाएगी बेकार। मैंने विंडशील्ड पड़वाने के लिए ज़्यादा सोच विचार नहीं किया और सीधे सीधे मुझे एजेंसी पे ले आया। अब चाहे पैसे से पड़े या इंश्योरेंस से पड़े, जिससे भी पड़ेगी मैं आपको दिखाऊंगा, और इंश्योरेंस से पड़ने पर क्या फ़ायदा नुकसान होता है और इंश्योरेंस के बिना पड़ने पर क्या फ़ायदा नुकसान होता है, इसी के बारे में बताएगा। तो भाई मैं गाड़ी का जो शीशा है वो पड़वा रहा हूँ पैसों से, मतलब कैश में।
जो कि पड़ेगा 5500 रुपये का। गाड़ी की शीशे की एक्चुअल वैल्यू है 3400 रुपये। 900 रुपये है लेबर चार्ज, 740 रुपये है इसमें जो एक ट्यूब लगता है जो इसको चिपकाने का काम आता है शीशे का वो, और 400 रुपये की है मोल्डिंग मतलब वो जो रबड़ लगी रहती है शीशे के बीच, शीशे के साथ में वो मोल्डिंग होती है। टोटल हो रहा है 5490 रुपये, मतलब आप 5500 रुपये मान के चलें। लेकिन यही शीशा मैं बाहर पड़वाता तो हो सकता था कि मुझे 3400 रुपये का शीशा, 400 रुपये का लेबर चार्ज और 400 रुपये की जो भी होती है ट्यूब वगैरह, वो मोल्डिंग वगैरह अगर 400 रुपये की जोड़ लो तो टोटल हो जाएगा आपका 3400, और 1200 आप जोड़िए तो 4600 रुपये के आसपास ये पड़ जाता है। लेकिन वो जेन्युइन हो या ना हो इसकी कोई गारंटी नहीं रहती है। उस पर भी मारुति सुजुकी का लोगो लगा रहता है जो कि मैंने वहाँ देखा था। और अब बात करते हैं, अगर आप यहाँ पर 1600 रुपये वाला शीशा पड़वाते हैं और उसमें 1200 रुपये ऐड करते हैं, क्योंकि 400 रुपये मोल्डिंग का, 400 रुपये ट्यूब का, 400 रुपये लेबर चार्ज, तो 1600 वाला शीशा आपको पड़ेगा 3000 रुपये का। तो मुझे लगता है कि सस्ता वाला पड़वाने की अपेक्षा एक बार पड़वा लो अच्छा वाला तो कोई दिक्कत नहीं होती है। अब आप लोग मुझसे पूछेंगे कि मैंने क्लेम क्यों नहीं लिया, तो मैं उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि एक तो क्लेम का जो फाइल चार्ज था वो 1200 रुपये था। दूसरी बात ये थी कि अगर मैं क्लेम ले लेता हूँ तो मेरी गाड़ी की आईडी भी घट जाएगी। इंश्योरेंस की जो मुझे वैल्यू, मुझे 21,352 रुपये जब मैंने गाड़ी खरीदी थी तब मैंने पे किया था, उसकी जगह मुझे 23,000 या 24,000 कम से कम पे करना पड़ता अगली बार जब मैं इंश्योरेंस रिन्यू कराता। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर मैंने 3000 रुपये कम से कम इंश्योरेंस का महंगा पड़ता सो अलग, और मेरी गाड़ी की जो वैल्यू होती वो घट जाती वो अलग। तो इसलिए मैंने छोटे मोटे क्लेम के लिए मैंने गाड़ी का क्लेम लेना उचित नहीं समझा। आप भी ऐसा कर सकते हैं, फिर आपकी मर्जी है जो आपको उचित लगे। इसलिए मैंने 5500 रुपये खर्च करना ज़्यादा उचित समझा है, और मैं अभी ये गाड़ी का शीशा डलवाने जा रहा हूँ, आज ही पड़ जाएगा। देख सकते हैं ये जो मेरा टूटा हुआ विंडशील्ड है और इस पर यहाँ पर मारुति सुजुकी का लोगो लगा हुआ है। यही बताता है कि ये जेन्युइन है ये, लेकिन आज का ये लोगो डुप्लीकेट विंडशील्ड पर भी आने लगे हैं, जिससे कोई विश्वास नहीं कर सकता है, जिसे देख कर कोई बता भी नहीं पाएगा कि ये डुप्लीकेट या ओरिजिनल है। लेकिन यहाँ पर ये बस विश्वास इस चीज़ का है कि एजेंसी पड़ रहा है, इसलिए यहाँ पर ओरिजिनल ही मिलेगा। 24 घंटे सूखने चाहिए। वैसा ही फिलहाल ये 2 घंटे बाद अपने आराम ले आ सकते हो, जो कम से कम 2 घंटे से पहले यहाँ से गाड़ी हिलेगी नहीं शीशे लगने के बाद। 2 घंटे से तो पंडित जी हिलाना ही मत गाड़ी को, हम लोग शाम को निकालेंगे। शाम को निकाले तो प्रॉपर शीशा 24 घंटे में सूखता है। शाम को ले आओगे आराम से, आपकी जगह कोई दिक्कत नहीं। आप देख पा रहे होंगे भैया ने एक तार लिया है और केवल उसी से ये शीशा पूरा छुटा रहे हैं। अभी तो मुझे समझ में नहीं आ रहा किस तरह छुड़ाएंगे, खुद देखेंगे आप लोग। ये तरीका है, इससे ये पूरा डेंट छूट जाएगा। वैसे तोड़ के शीशा निकालना पड़ता है। तो ये मेरा गाड़ी का शीशा निकल चुका है। गाड़ी कुछ इस तरह की दिख रही है। तो ये नया शीशा इस तरह से पैक होकर आया है इस कार्टून में। आप लोग देख पा रहे हो मारुति सुजुकी जेन्युइन पार्ट, काफ़ी नाजुक चीज़ होती है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा केयर से रखना पड़ता है। इस पर लगेगा सीलेंट और उसके बाद में सीधे ये गाड़ी पर। आप लोग देखिए इस पर मारुति सुजुकी का लोगो लगा हुआ है, और वैसे भी उसमें आया है उस कार्टून में। तो देख सकते हैं कि सब कुछ मारुति सुजुकी का जेन्युइन है। और ये आप लोग देख पा रहे होंगे ये है सीलेंट, जिससे ये विंडशील्ड चिपकेगी, और ये सूखने के बाद कुछ इस तरह की हो जाती है, ये एक रबड़ टाइप बन जाती है ये। तो ये कीमत है 740 रुपये, ये दिख रही है। तो ये इसे चिपकाने के लिए यूज किया जाएगा। तो भाई अभी भैया शीशे पर टेपिंग कर रहे हैं और शीशा लगभग लग चुका है। पूरी प्रोसेस में टाइम लगा 1 घंटे का, लेकिन अगर मैं इसे क्लेम से लेता तो मुझे आज गाड़ी छोड़नी पड़ती और फिर मतलब सर्वे होता, और 3 या 4 दिन बाद ये गाड़ी मुझे मिल पाती। मतलब मुझे पहली बार जब मैं आया तो मैंने इन्हें दिखाया कि भाई मेरी गाड़ी का शीशा क्रैक हो गया है, इसे आप ले आइए। तो उन्होंने शीशा ऑर्डर किया, शीशा आ गया। हो सकता है कभी कभी अवेलेबल भी होता है, लेकिन जब मैं यहाँ आया था तो समय इको का शीशा अवेलेबल था नहीं। 1 राउंड तब लग गया, दूसरा राउंड आज मैं आया, और आज मैं अगर इंश्योरेंस से क्लेम करता तो ये गाड़ी मुझे यहाँ छोड़नी पड़ती, और तीसरी बार में जब मैं इसे लेके जा पड़ता। तो कुल मिला के इंश्योरेंस अगर आप कराते हैं तो 2 या 3 राउंड तो आपको लगने ही हैं। लेकिन अगर आप कैश से कराते हैं तो एक सिंगल राउंड आप जाइए, बस लगवाइए शीशा और चले आइए। एक ये भी फ़ायदे की ही बात है अभी क्योंकि ज़्यादा बड़ा खर्चा नहीं है।
5500 रुपये का खर्चा है और उसमें भी मोल्डिंग मेरी सही निकल आई। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो 400 रुपये मेरे वो भी बचे आएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि मुझे बस केवल 5090 रुपये का इसमें खर्चा जो आएगा, जेन्युइन जो लगना चाहिए वो लगेगा। 3400 रुपये शीशा, 900 रुपये हो गया आपका लेबर चार्ज और 720 रुपये का जो इसमें ट्यूब था वो लगेगा। तो कुछ इस तरह की गाड़ी लग रही है विंडशील्ड लगने के बाद में, आप लोग देख पा रहे होंगे। और बस ये है कि 5500 रुपये खर्च हो गए। एक बात और बता दूँ, होल्डिंग यहाँ पर नहीं पड़ी लेकिन वाइपर टूट गया है इसका। एक वाइपर आता नहीं है तो दोनों ही डलवाने पड़ेंगे, ये एक्स्ट्रा खर्चा हो गया इसमें। शीशा लगने के बाद गाड़ी कुछ इस तरह की दिख रही है जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। और मैं आपको दिखा दूँ, यह मारुति सुजुकी का लोगो है शीशे पर और इसे टेप की सहायता से रोका गया है बाहर से। वैसे तो सीलेंट लगा होता है अंदर, लेकिन अभी इस पर टेप लगा दिया गया है जिससे कि जब मैं गाड़ी को चला के ले जाऊं या फिर जब गाड़ी जाए तो इस पर कोई एक्स्ट्रा लोड ना पड़े। और साफ साफ बोला हुआ है कि भाई 3-4 घंटे से पहले यहाँ से गाड़ी बिल्कुल नहीं हिलेगी। तो हम करेंगे यहाँ पर 3-4-5 घंटे का वेट जो भी होगा और शाम में यहाँ पर निकलेंगे। जब गाड़ी का शीशा क्रैक हुआ था तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, लेकिन फिर हम आई एजेंसी पर। उन्होंने मुझे बताया कि अगर आप शीशा इंश्योरेंस से पड़वाते हैं तो आपको 1200 रुपये का खर्चा आएगा और यही शीशा आप कैश में पड़वाते हैं तो लगभग 5500 या 6000 रुपये का खर्चा आपका आ जाएगा। उन्होंने उस समय मुझे 6500 रुपये तक बताया था, लेकिन जब आप शीशा आ गया तो मैं यहाँ आया और मैंने यहाँ पर जब उनके रेट प्राइस सबको ऐड किया तो मुझे ये पड़ा 5490 रुपये का। विंड सील को कैश में पड़वाने की सबसे बड़ी बात यही रही क्योंकि मुझे अपनी गाड़ी की जो वैल्यू थी वो कम नहीं करनी थी। भविष्य में मुझे अगर इसे रीसेल करना पड़ा, जब ये रीसेल में जाएगी तो इसकी जो आईडीबी वैल्यू होगी इंश्योरेंस पर जो चढ़ के आती है। आप लोग देखिएगा, अगर आपके पास कोई गाड़ी है तो उसके इंश्योरेंस पर गाड़ी की आईडीबी वैल्यू लिखी रहती होगी जो लगभग आपकी ऑन रोड प्राइस से थोड़ी कम रहती है और वो हर साल घटती जाती है। अगर मैं इसका इंश्योरेंस क्लेम ले लेता तो एक तो मुझे इंश्योरेंस के ज़्यादा रुपए पे करने पड़ते हैं नेक्स्ट ईयर रिन्यू कराने के लिए। दूसरी बात, मुझे इसकी आईडीबी और ज़्यादा घट जाती। वैसे तो घटती है लेकिन इंश्योरेंस क्लेम लेने के बाद और ज़्यादा घट जाती, जो कि मुझे लगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए। आज मैं यहाँ पर 5500 का शीशा पड़ रहा है, 1200 रुपये तो क्लेम करने पर भी जा रहे थे। लगभग देखा जाए तो 4300 रुपये, 4300 रुपये का मुझे घाटा यहाँ अगर हो रहा है तो उससे ज़्यादा कहीं घाटा मुझे वहाँ हो सकता था। बाद में जैसे आईडी घट गई, इंश्योरेंस जब रिन्यू कराया तो कम से कम 2000 रुपये या 1500 रुपये ज़्यादा चले गए, तो धीरे धीरे लॉस वहीं आ जाता। इसलिए मैंने शीशे का क्लेम इंश्योरेंस से नहीं कराया और मैंने इसे कैश में सही करा लिया है। तभी इन्फॉर्मेटिव लगा हो, जिसने आपकी थोड़ी सी हेल्प की हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।